Hello students, the question says z be a complex number such that z plus 2 mod equal to 1 and imaginary part of z plus 1 upon z plus 2 is 1 by 5। फिर आपसे ये वैल्यू पूछी है। तो पहले ये तो सर्कल है, इसका तो लोकस दिखता ही है, दिस इज सर्कल। और रही बात इसकी तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर जो पूछा उसको भी देख लेंगे। z प्लस 1 अपॉन z प्लस 2 क्या चीज़ है। तो एक तरीका तो यही है कि आप z को x प्लस आयोटा वाई पुट करें और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में और उसके इमेजिनरी पार्ट को कर दें 1/5। तो वहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगी वो लोकस अपने आप बताएगी। और एक दूसरा तरीका भी है कि क्योंकि z को x प्लस आयोटा वाई तो पुट करना ही है, तो क्यों ना पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो मैंने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर एक रियल नंबर बन जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा जेड जेड बार प्लस 2z प्लस जेड बार प्लस 2, और यहाँ पर बचा आपके पास जेड जेड बार प्लस 2 टाइम्स जेड प्लस जेड बार एंड प्लस 4। ठीक है, और बेसिकली ठीक है मैंने लिख दिया, लेकिन डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं आपको बताऊंगा। पहले न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जेड जेड बार तो मॉड जेड का स्क्वायर होता है, एक रियल नंबर है, और 2z में से एक z मैंने z प्लस जेड बार में कंट्रीब्यूट कर दिया और 2 भी अलग से लिख दिया, और साथ में जो z अकेला बचा उसको यहाँ पे लिख दिया। और नीचे अगर आप देखेंगे ना, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, z प्लस 2 इसका स्क्वायर करते हैं तो होता है 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ z प्लस 2 इंटू जेड प्लस 2 पूरे का कॉन्जुगेट। तो ये बन गया z प्लस 2 इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 2 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स देखो ज़रा, ये तो वही चीज़ थी। ये तो देखो मतलब एक तरह से यही तो बनेगा। z प्लस 2 को अगर z इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू 1 है। इसको डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब न्यूमरेटर में देखते हैं इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्योंकि मुझे इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट लेना है। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 1/5। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप देखेंगे, रियल पार्ट को हटा दें, ये रियल है। जेड प्लस जेड बार भी रियल होता है। अगर आपको डाउट है तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके देख लो, तो ये दोनों तो रियल आ ही जाएंगे, और 2 वैसे ही रियल है। तो यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट बचेगा वाई, मतलब इस पूरे का जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ओनली दैट इज़ वाई ही है। तो उसकी वैल्यू आगे कितनी दी है इसने, क्वेश्चन ने 1/5 दी है। तो जो सेकंड लोकस बना दिस वन, यहाँ से मेरे पास आ गया y इक्वल टू 1/5। इसका मतलब ये है, आप चाहो तो उसको x प्लस आयोटा वाई पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला ये तो सर्कल है, ये तो हर बच्चे को पता है, ये फर्स्ट वाला सर्कल है। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ एक, और उसका सर्कल का क्या है, सेंटर भी अपने पास है, रेडियस भी है, एंड एक लाइन y इक्वल टू 1/5 भी होगी। दोनों को ड्रॉ कर लिया मैंने। फर्स्ट वाले का, इसका जो सेंटर है -2,0, और इसकी रेडियस है कितनी, 1। तो -2,0 इसका सेंटर, रेडियस 1, तो ये पॉइंट -1,0 हो जाएगा। दिस इज -3,0 एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू 1/5। अच्छा, हम जो चीज़ पूछी हुई है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखें कि z क्या चीज़, z जो है ना, दिस एंड दिस,
इन दोनों का एंड हुआ है, मतलब y इक्वल टू 1/5 एंड फर्स्ट लोकस विच इज़ अ सर्कल, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जेड है, इनका कॉमन पॉइंट। तो जेड की दो वैल्यूज़ आई स्टूडेंट्स यहाँ से, टू वैल्यूज़, ये वाला पॉइंट भी जेड है और ये भी जेड है, ठीक है। अब इस जेड का डिस्टेंस आपसे जो पूछा है उसको देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 2 बार, उसका मॉड, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड बार, क्योंकि +2 कॉन्जुगेट अंदर चला जाएगा। तो जेड बार +2 देखते हैं जरा क्या चीज़ है, जेड बार +2। मैं सिर्फ इस अंदर वाली टर्म को स्टडी कर रहा हूँ, इसको जेड बार +2, ये एक वेक्टर है जो कहाँ से कहाँ तक है, -2 0 एंड जेड को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है, दिस वेक्टर। या तो आप इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लो या फिर आप लेफ्ट साइड इसको ज्वाइन करके देख लो, इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लो। अब इसका जो रियल पार्ट आएगा जेड बार +2, हाँ ये जेड है तो जेड बार इसके ठीक नीचे होगा, जेड बार ये। तो अगर उसका भी देखेंगे रियल पार्ट तो सेम ही आना है ना क्योंकि रियल पार्ट तो यही होगा, क्योंकि अगर ये x, y है तो नीचे वाला x, -y रहेगा, तो रियल पार्ट तो दोनों का ही सेम आएगा, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी रियल पार्ट जेड बार +2 की। तो ये पॉइंट निकाला जाए क्या, अगर आप इसको निकाल सकते हैं तब भी सही है, इसको निकाला जा सकता है वैसे, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ना, चलो निकाल के बता देते हैं, वैसे शॉर्टकट भी था यहाँ पे। अगर आप इसको निकालोगे y इक्वल टू 1/5 पुट कर दोगे किसमें, सर्कल की इक्वेशन में। सर्कल की इक्वेशन है आपके पास मॉड z+2 इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा x प्लस अयोटा y +2 इक्वल टू 1, y की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँगा, 1/5 पुट कर दूँगा। सो x+2 प्लस अयोटा इंटू 1/5, ये हो गया 1। सॉल्व करेंगे, x+2 स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x+2 स्क्वायर इट इज़ 1 माइनस 1/25, तो ये तो 24 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। अब स्टूडेंट्स x+2 की जो वैल्यू है ना, x+2 ये बनी कितनी, √24/25, दो वैल्यूज़ बनी बेसिकली, ठीक है। तो ठीक है, अब मतलब मुझे x+2 की ही ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहता, मुझे इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना स्टूडेंट्स, अब z+2 का अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही देखोगे ना, जो ये लिखा हुआ है, सिर्फ इसके रियल नंबर की बात, रियल पार्ट की बात करनी है, तो ये क्या लिखा है, ये है, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉड ऑफ रियल जेड बार की वैल्यू हो जाएगी x माइनस अयोटा y +2, तो ये इसका जो रियल पार्ट है वो तो x+2 ही है, हमें सिर्फ इसका मॉड ही चाहिए स्टूडेंट्स, देखो ज़रा, क्योंकि रियल पार्ट चाहिए तो y तो चाहिए ही नहीं है ना, मॉड चाहिए सिर्फ। तो अगर मॉड चाहिए तो मॉड तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, वैसे यहाँ प्लस माइनस था लेकिन मॉड चाहिए था, तो ये √24/5 ये ऑप्शन ए बन जाएगा, 2√6। ये तो चलिए मैंने आपको मेथड से बता दिया कि कैसे निकालनी है, लेकिन अगर सिंपली आपको डायग्राम से ही, क्योंकि क्वेश्चन वैसे यहीं ख़त्म हो गया था, जैसे आपने ये डायग्राम बनाया तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म था, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे ख़त्म था मैं आपको बता देता हूँ। जो z+2 है ना, क्योंकि ये पॉइंट आपका z है, आप इस वाले को भी ले सकते हो क्योंकि डिस्टेंस उतना ही बनेगा इस साइड से भी, तो आपको इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो वेक्टर है इसका रियल पार्ट
मतलब इतने डिस्टेंस का रियल पार्ट लगभग ये होगा, ये डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस। तो आपको मान लो ये डिस्टेंस कितना है, इसको कुछ डी मान लो, और हाइट 1/5 है, रेडियस 1 है, तो डी की वैल्यू अगेन डी विल बी, पाइथागोरस से यहाँ 90 डिग्री है, 1 - 1/25। तो इससे भी आंसर वही आएगा, देखो यही बनेगा। तो इस तरह से भी करा जा सकता था।